तेरी यही कहा। मधु मेरी भाभी है, यानी मेरे छोटे भाई अनिल की पत्नी। शादी के कुछ दिनों बाद घर में कुछ कलेश की वजह से मधु घर छोड़कर भाग गई। कौन है ये प्रोफेसर? डॉक्टर विश्वास? जी नहीं, ये है आपके चक्रवर्ती अंकल, जो अमेरिका से आए हुए हैं और बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं। क्योंकि समझ गया, मैं सब समझ गया। ये अपनी अगली नॉवेल के रिसर्च के लिए हिंदुस्तान विजिट कर रहे हैं और अब ये आपके घर में रहेंगे आपके साथ। डैड, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी डैड। रात को मैं इधर सोऊंगा और तुम इस सोफे पे लेट जाना, ठीक है? और तुम इस जमीन पे लेट जाना, ठीक है ना? आफ्टर यू आर द होस्ट प्यारे। प्रोफेसर साहब, मधु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मधु सो रही है, अगर आप कहें तो मैं उसे जगा दूं। नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए। वो जितना आराम करेगी उसकी सेहत के लिए अच्छा है। प्रोफेसर साहब, कल हमारे यहाँ राय बहादुर साहब का बेटा निशांत अनिल से मिलने आया था। राय बहादुर का बेटा आपके यहाँ? क्यों, कोई गड़बड़ की क्या उसने? नहीं, उसने तो कोई गड़बड़ नहीं की, बल्कि वो तो बड़े अच्छे से बात कर रहा था। मधु के बारे में पूछ रहा था। मधु के बारे में? क्या बताया आपने उसे? मैंने कह दिया कि मधु मेरी भाभी है और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर जाते जाते कहने लगा, मुझे आपकी बातों से मेरे सवालों का जवाब मिल गया है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे मेरी कौन सी बातों से उसके सवालों का जवाब मिल गया। मैं जानता हूँ शीला जी, मैं जानता हूँ कि उसका वो कौन सा सवाल था। वो परसों मेरे यहाँ भी आया था। अच्छा? और मधु में काफी दिलचस्पी दिखा रहा था। जाते जाते मुझसे कह के गया कि वो मधु को यहाँ से जबरदस्ती लेके जाएगा। मधु की याददाश्त जाने के बाद कुछ दिनों तक वो इसी के यहाँ रही थी और हो सकता है कि उस दौरान ये मधु को चाहने लगा हो। लेकिन आपसे बात करने के बाद उसे ये तो पता चल ही गया होगा कि मधु अनिल की पत्नी है, शादीशुदा है। फिर आप खामखा परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ, ये तो बात है। अच्छा, आपके चक्रवर्ती अंकल कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे चक्रवर्ती अंकल, उनके बारे में आप पूछिए ही मत तो अच्छा है। बड़े अजीब चक्कर हैं उनके। क्यों, क्या बात हो गई? अरे जब से इस घर में आए हैं सारे घर को चक्कर में डाल दिया है। और हाँ, आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, वरना आप भी चक्कर में पड़ जाएंगी फिर। क्या बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप भी। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलूंगी। जी नमस्ते। किरण, ये ले तेरे लिए कॉफी। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पल्स भी ठीक है, बुखार भी नहीं है। किरण, जरूर कोई बात है, बताना क्या बात है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। कुछ भी नहीं दीदी। दीदी, वो निशांत वापस आ गया। निशांत वापस आ गया? इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? अब समझी। अपने खून की महक को पाकर लगता है राय साहब सब कुछ भूल गए। देख किरण, ये मर्दाना समाज है। यहाँ औरत की छोटी सी गलती भी औरत की सारी जिंदगी बर्बाद कर देती है, और वही मर्द की बड़ी से बड़ी गलती को भी यह समाज शौक का नाम दे देता। दूर क्यों,
अपने राय बहादुर साहब को ही देख लो। जिस औरत से उनकी वंश की बेल आगे बढ़ेगी, वो उसी को माफ करने की ताकत नहीं रखते हैं। किरण, बात कुछ और है, बताना क्या बात है? दीदी, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा होता तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उन्होंने निशान को आज अपनी कुर्सी पर बिठा दिया, उसका भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस कुर्सी पर सिर्फ निशान का ही अधिकार है। लेकिन आज सुबह से उन्होंने मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी। निशान के सामने मेरे वजूद को इस तरह निकाल दिया। अगर निशान कल अपनी मां को लेकर आ जाए तब क्या होगा? मधु, मेरी जान, तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो, समझदार हो। तुम इतनी समझदार हो कि बड़े से बड़ा इंसान भी तुमसे आकर मशवरा लेता है। हम औरतों के कंधे हैं ना, मर्दों के कंधे से कई ज्यादा मजबूत हैं। इसीलिए कितना भी बड़ा मर्द हो, वो इन्हीं कंधों का सहारा लेता है। चल छोड़ना इन बातों को। कम ऑन चेयर अप, आज मैं तुझे बाहर घुमाने ले जाऊंगी, ठीक है? चल अभी हंस दे। गुड गर्ल। चलो कॉफी पीते हैं। और तेरे ही कहो, और तेरे ही कहो। With kind regards to Bhabiji and expecting you to be there at the World Trade Center fair, yours truly, so and so. Acha, and Serena, one more letter on my letterhead, personal letterhead. Address it to the Commissioner, BMC. Dear sir, as per our verbal discussions, we are hereby sending you the required papers and details of our property. Kindly grant us the necessary permissions of the FSI. Expecting you to be as cooperative as always. Remember, sir, this is going to be the best project in the country. Yours truly, blah, 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 blah. And get these letters ready just now. I want to sign them. Okay. Sorry, Biswas, कुछ important letter. कोई बात नहीं। हाँ, तो चक्रवर्ती अंकल, बहुत गुस्से सुन रहे हैं आपके। चक्रवर्ती अंकल। Tell me, how's the patient? मधु अभी ठीक है। मधु का इलाज सही चल रहा है। शी इज मच बेटर। ये क्या के तुमने? तेज, मैंने तो तुम्हारा काम बहुत कर दिया, इम्पोर्टेंट काम अभी भी किए जा रहा हूँ, है ना? तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे हुक्म कर यार, तेरे लिए जान हाजिर है, बोल। बात यह है कि बोलना यार। देखो, मैं अपनी बेटी पिंकी की शादी तुम्हारे बेटे निशान के साथ करना चाहता हूँ। पिंकी और निशान की शादी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पिंकी की शादी मैं और कहीं करा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं। तुम सोचना मत यार, इसमें ऐसी कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। आप जरा खड़े होंगे? मैं? जी, खड़े होइए। खड़ा हो जाऊं? खड़ा हो गया? जरा गले मिलेंगे? हाँ। अरे यार, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। थैंक यू वेरी मच। मैं तो डर ही गया था यार। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन मैंने देखा, मैंने सोचा ये ना हो गया। अरे भाई, कॉलेज में कभी कभी हम भी एक्टिंग कर लिया करते। रियली, यू आर ए डैम गुड एक्टर। लेकिन देख, यू नो, इट्स द मॉडर्न वर्ल्ड। हमने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन बच्चों की राय जानना बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
जो राय मैंने दी है वही पिंकी की राय है, उसके लिए सोचने की कोई जरूरत नो नहीं। नो नो विश्वास, नो, ये आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो। लेट मी टॉक टू पिंकी, ओके? उसको मेरे पास भेजो प्रियंका। तुम्हें उससे बात करना है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं भेज दूंगा, कल ही भेज देता हूँ, ठीक है ना? ओके। एक बार और करे मिल जाए यार। देखो प्रियंका, तुम हमारे दोस्त विश्वास की इकलौती लड़की हो और हमारा बेटा निशांत भी इकलौता है। तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई मॉडर्न जमाने की, मॉडर्न विचारों की लड़की हो। हमारा बेटा भी मॉडर्न जमाने का है, लेकिन उसके विचार थोड़े अलग हैं। ही स्टिल ट्रेडिशन बाउंड। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अंकल, मैं आपके बेटे के विचार तो समझ रही हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पा रही कि अपने बेटे के विचार आप मुझे क्यों बता रहे हैं। अच्छा, ये तो तुम जानती हो कि तुम्हारे डैडी और हमारे बीच बहुत पुरानी और बहुत गहरी दोस्ती है। जी अंकल, ये तो मैं जानती हूँ। डैड जब आप दोनों के कॉलेज के किस्से सुनाते थे तो हमारा तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था। डैड आपकी बहुत इज्जत करते हैं अंकल। हम भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए तो उसकी बात नहीं टाल सके और इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, क्योंकि तुम्हारी राय जानना बहुत जरूरी था। मेरी राय? मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, बात यह है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी हमारे बेटे निशान से करने की इच्छा जाहिर की है। और सच पूछो तो अगर हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है तो हमें भी बहुत खुशी होगी। लेकिन आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि माँ बाप ने कह दिया और बच्चों ने मान लिया। भाई, मेरे हिसाब से बच्चों की राय जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ निभाना है। इसलिए उनको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सके। तो बेटी, अगर तुम्हें अपने डैड की बात से कोई एतराज है तो मुझे बताओ। ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड, टेल मी, तो मैं बात को घुमा के टाल दूंगा, और अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो ही बात आगे बढ़ाऊंगा। तो टेल मी, आई मीन टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के जवाब दो। और तेरी ही कहानी, और तेरी ही कहानी। आई मीन टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के जवाब दो। नहीं अंकल, मेरा फैसला वही है जो मेरे डैड का फैसला है। मैं मेरी डैड की कोई भी बात नहीं टाल सकती। बचपन से ही उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। मैं उनका दिल तो दुखा नहीं सकती। उन्होंने मेरी हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं जानती हूँ उन्होंने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। So whatever he wants, I'm okay. शाबाश, शाबाश, डैम इट। आज के जमाने में औलाद के दिल में माँ बाप के लिए इतनी इज्जत, बहुत खूब। लेकिन बेटी, क्या तुम समझती हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतनी प्रेस्टिजियस डिग्री हासिल करके, मेरा मतलब है एमई इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत कम लोग हासिल कर पाते, क्या तुम क्या बात है अंकल, आप चुप क्यों हो गए? नहीं बेटी, तुम इतने सालों तक विदेश में रही हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम अपने आप को हिंदुस्तानी सभ्यता में ढाल सकोगी। मैं यही सोच रहा हूँ, क्योंकि एक बात तुम्हें बता दूं कि मेरा बेटा निशांत दिल और दिमाग का सच्चा हिंदुस्तानी है। वो जिसे अपनी अर्धांगिनी चुनेगा, वो लड़की
एक टिपिकल भारतीय नारी होना चाहिए। आई मीन ही वांट्स अ हाउसवाइफ जो घर का ख्याल रखे, पति का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे और घर की दहलीज कभी पार नहीं करे, यानी बाहर नहीं जाए, कोई जॉब नहीं करे, कोई बिजनेस नहीं करे। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? अंकल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाहर रहने के बाद मैं अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता भूल चुकी हूँ? और फिर डिग्री हासिल करने का मतलब ये तो नहीं होता कि वही प्रोफेशन की जाए। अगर किसी लड़की को ऐसा पति मिल जाए जिससे उसे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर वो घर के बाहर निकलकर नौकरी क्यों करेगी भला? गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बना रही? अंकल चाय बना रही हूँ, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। अगर मैं बाहर बैठा रहूं तो सीखूंगा कैसे चाय बनाना? आप चाय बनाना सीखेंगे? जी हाँ, मैं चाय बनाना सीखूंगा। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ। तुम्हें पानी में चाय की पत्ती पहले डालती हो या पानी चाय की पत्ती में डालती हो? अंकल, मैं चाय की पत्ती में पानी डालूं या पानी में चाय की पत्ती, बात तो एक ही हुई ना? बात एक नहीं हुई है। बात यह है कि अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये पानी जब उबलने लगता है तो तुम इसमें दूध पहले डालती हो या शक्कर पहले डालती हो? अंकल, वापस आप दूध में शक्कर डालूं या शक्कर में दूध, बनेगी तो चाय ही ना? चाय बनेगी, लेकिन वो चाय नहीं बन सकती है क्योंकि उस टाइप का चाय पीने से वो पेट में गैस फॉर्म होती है, पेट दुखने लगता है। तो सुनो सुनो, मैं तुम्हें सही चाय बनाना सिखाता हूँ। सब अलग अलग, चाय की पत्ती अलग, गर्म पानी अलग, दूध अलग, शक्कर अलग, सब अलग अलग करके चाय बनाओ, बढ़िया चाय बनेगी, बिल्कुल गैस फ्री चाय। अच्छा अंकल, हम आपकी गैस फ्री चाय फिर कभी पियेंगे, आज आप मेरे हाथों की चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। जरूर। ये लीजिए अंकल, आपकी गर्मा गर्म चाय।